They did not come with peaceful intentions. I had released footage 2 days before where their people can be seen, professionals can be seen, firing, using weapons, using tear gas shells, using stun guns, using pellet guns. And a false rhetoric on social media was played up by using a false narrative that these Rangers personnel were hit by their own people. The culprit has been identified. He's from the Aptabad city of KPK. Now KP is fighting a war against terrorism, and the Chief Minister is not interested. The same police force which is supposed to be maintaining law and order in that province is besieging the capital. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। पुरतशद्दुद जत्थे इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। पीटीआई मुजाहिरीन अपने साथ आंसू गैस शेल और हथियार लाए। गिरफ्तार किए जाने वाले मुजाहिरीन में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। उन्होंने एहतजाज में क्यों शामिल हुए? सोशल मीडिया पर हलाकतों की जाली फहरिस्त शेयर की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे के अमन व अमान पर कोई तवज्जो नहीं। ऐसे मौके पर पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया जब बेलारूस का वफ्द दौरा पाकिस्तान पर था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज मानी पीटीआई की मुकदमात के ट्रायल से फरार होने की कोशिश है। उस शख्स की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया जिस पर बदउनवानी के संगीन इल्ज़ामात हैं। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन ने रेंजर्स और पुलिस अहलकारों को शहीद किया। पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसे एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 24 नवंबर की कॉल स्टार्ट तो एक पुरअमन कॉल के वाले हुई थी, मगर वो पुरतशद्दुद बनकर सामने आई। पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। 170 पुलिस अफसरान व मुलाजमीन जख्मी हुए और इसमें अब तक पुलिस जो है वो 1151 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। 11 पुलिस की गाड़ियों को भी डैमेज किया, तोड़ फोड़ की। पुलिस ने पूरे रीजन में 32 केसेस रजिस्टर किए हैं। 24 नवंबर को पीटीआई ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की जिससे 170 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 1151 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा 11 पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई। गिरफ्तार अफराद में 64 अफगानी थे। रीजन में 32 मुकदमा दर्ज किए गए। सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी ने कहा मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर सीधे फायर किए गए। पुलिस ने सब्र का मुजाहिरा किया। डीपीओ अटक ने कहा कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, शरपसंद अनासिर को सजा दिलवाएंगे। इंसानी जानों का ज़या बचाया, इसलिए हमें रेत की दीवार कहा जा रहा है। पीटीआई का एहतजाज। रावलपिंडी में मजीद 2 मुकदमात दर्ज। मजमूई तौर पर दर्ज FIRs की तादाद 10 हो गई। मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज किए गए। इक़दाम कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत समेत 14 दफात शामिल। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और दीगर रहनुमा नामजद। मुकदमात के मतन के मुताबिक मुलज़िमान ने मोटरवे टोल प्लाजा बराहमा पकेट पर पुलिस टीमों पर हमला किया। बानी पीटीआई समेत रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ इस्लामाबाद में भी 8 मुकदमात दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी असेंबली एक्ट, पुलिस पर हमलों और अगवा जैसी दफात शामिल। मियावाली में दर्ज मुकदमे में उमर अमीन गंडापुर समेत 52 अफराद नामजद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 700 से ज़ायद मुलज़िमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। अदालत का पीटीआई को नोटिस जारी। आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद हजारों मुजाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हुए और निज़ाम जिंदगी मफलूज किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की।
स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का संगी मील उबोर कर गया। मार्केट ओपन होते ही 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,540 पॉइंट्स की सतह को छू गया। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संगी मील उबोर किया। माशी माहिरीन ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की माशी बेहतरी की जानिब नवीद है। पाकिस्तान की माशी और इक्तिसादी पॉलिसी दुरुस्त समत में गामजन है। आइंदा मज़ीद ग्रोथ भी देखेंगे। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी पर कौम को मुबारकबाद कहा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। कौम से अहद किया था कि मुल्की मौशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई। शरह सूद 15% और तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके। मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करते रहेंगे। तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दुश्मनों को मसमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हर तारीखी काम मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। स्टॉक मार्केट का 1 लाख पॉइंट अबूर करना पाकिस्तानी मईशत पर बढ़ते एतमाद का वाज़ेह सबूत है। सरमायाकारों का एतमाद दलील है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान में मईशत बेहतर होगी तो सियासत भी अच्छी होगी, लेकिन अगर हम मईशत पे कंप्रोमाइज़ कर लेंगे तो पाकिस्तान अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम बिजनेसमैनों से और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पैसे वापस लेकर आएँ पाकिस्तान। हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मईशत की हिफाजत कर रहे हैं। मईशत बेहतर होगी तो सियासत भी अच्छी होगी। मईशत पर समझौता करेंगे तो पाकिस्तान पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की स्टॉक एक्सचेंज में मीडिया टॉक, कहा कि हमने मिलकर मौशी तरक्की के लिए कोशिश करनी है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरहदों की हिफाजत के साथ मईशत की भी हिफाजत कर रहे हैं। बच्चों के अगवा के केस की समाअत, आईनी बेंच का चैम्बर में रिपोर्ट का जायजा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, वालिद की सदा। आईजी ने सारी तफसीलात चैम्बर में बता दी हैं। वो आराम से नहीं बैठे। हम रिपोर्ट से काफी हद तक मुतमईन हैं। जितना दबाव होगा बच्चे की जिंदगी को खतरा हो सकता है। हम सब आपके लिए परेशान हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकारमा। क़यादत में आया। पीटीआई क़यादत ने राबता करके कहा कि एहतजाज में आना है। हमें एहतजाज के लिए पैसे दिए गए। पीटीआई क़यादत हमें फंसाकर खुद फरार हो गई। पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनान के अहम इंकशाफात, कहा क़यादत के भागने के बाद हम भी भागने लगे तो पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। कहा गया कि इस्लामाबाद में सब कुछ मिलेगा। GHQ गेट हमला केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। GHQ हमला केस में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत 119 मुल्जिमान हैं। केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई 2 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना की अदम दस्तयाबी के बायस कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मुसलसल अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। ये 9 मई 2 था। ये एक और बगावत की कोशिश थी कि अफगान शहरी जो ना जाने इस पाकिस्तान में क्या करने आए हैं, जो इल्लीगल हैं इधर, उनको भी साथ मिलाकर लेकर आए हैं इतनी बड़ी तादाद में। वो तो कैमरों में नजर आ रहे हैं। आपके मसल्ला लोग भी नजर आ रहे हैं। आपके वो आंसू गैस के शेल चलाने वाले भी नजर आ रहे हैं। और बुशरा बीबी पर जो लोगों को ये तरगीब दे रही हैं तशद्दुद की और तरगीब दे रही हैं हुकूमत के खिलाफ उकसाना, वो सब कुछ तो सब नजर आ रहा है।
लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले बुज़दिली छुपा रहे हैं। अगर मान लें कि कारकुनान मारे गए तो लाशें छोड़कर लीडर्स क्यों भागे? लाशें रेंजर्स और पुलिस वालों की गिरी थीं, हथियार क्यों उठाए? आपके पास आंसू गैस के शेल और मुसल्ला लोग थे। अफगान शहरी ना जाने पाकिस्तान में क्या करने आए? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया टॉक, कहा कि बुशरा बीबी मुसल्लह लोगों को रियासत के खिलाफ उकसा रही थीं। ये 9 मई 2 था। बगावत की वही कोशिश थी जो 9 मई को हुई। आप विफाक पर हमलावर हुए। उम्मीद है आपका बुखार आखिरी कॉल से उतर गया होगा, सबक मिल गया होगा। रियासत और हुकूमत से नहीं लड़ा जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीटीआई को चेक करना चाहिए, बुशरा बीबी कहीं गेम तो नहीं खेल गई। चेक करने में कोई हर्ज नहीं। बुशरा बीबी की जिद पर डी चौक पर हमलावर हुए, फिर कपड़े गाड़ियां छोड़कर भागे। हुकूमत को तो बुशरा बीबी का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। पीटीआई की कमिटमेंट बर्बाद हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 2 नंबरी में 1 नंबर है। अलीमीन गंडापुर विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं। सिंघानी में बैठने पर बानी पीटीआई और पार्टी लीडरशिप राजी थी। ये सिंघानी बैठ जाते तो आज इंटरनेट और सड़कें बंद होती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजिर बिन हुसैन की मुलाकात। इस मौत पर काबू पाने के लिए बाहमी ताउन पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में पायदार तरक्की के अहदाफ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वर्ल्ड बैंक और CDA की मुश्तरका टीम इंसदाद स्मॉग प्लान तैयार करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद की एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने, महफूज शहर बनाने में वर्ल्ड बैंक के ताउन का खैर मकदम करेंगे। पूरी कोशिश है कि स्मॉग के मसले का अभी से तदारुक किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 15 पैसे फी लीटर इजाफा मतवक्के। डीजल 3 रुपए 20 पैसे तक महंगा हो सकता है। मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला 30 नवंबर को होगा। वजीर खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। सहाफ़ी मतियुल्लाह जान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस ने तस्दीक कर दी। मतियुल्लाह जान पर सरकारी असलहा छीनने, पुलिस एहलकार को मारने की कोशिश का इल्ज़ाम। मतियुल्लाह जान के खिलाफ थाना मरगला पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम नशे में था। FIR का मतम। मतियुल्लाह जान को रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा।